नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीनिवास है। अभी हम लोग डिस्कस करना है कंपनी क्रिएशन टैली में कैसे करने का। अभी हम लोग टैली ओपन कर दिया। इसमें आप कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन आएगा। इसमें हम लोग इधर के कंपनी ऑप्शन इधर दिखाएगा। हम लोग कीबोर्ड में ऑल्ट के प्रेस करने के बाद आपका क्रिएट ऑप्शन आएगा। इसमें आप क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपका एक स्क्रीन कंपनी क्रिएशन स्क्रीन आएगा। इसमें हम लोग आपका कंपनी का नाम लिखना है, टाइप करना है। अभी मेरा कंपनी का नाम दैविक इंफ्रा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। सो कंपनी दैविक इंफ्रा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, हमारा कंपनी का एड्रेस इधर मैं एंटर करना हूँ। अभी हमारा स्टेट सेलेक्ट करना है। कंट्री इधर आएगा। अगर आपका दूसरा कंट्री है तो आप इधर कंट्री के बैक स्पेस करने के बाद अभी आप एंटर कर दिया। पीछे जाने का इंडिया का कंट्री सिलेक्शन करना का बैक स्पेस एंटर किया तो आपका कंट्रीज आएगा। कौन सा कंट्री है तो आप वो कंट्री सेलेक्ट करना है। अभी मेरा कंट्री इंडिया है, इसलिए मैं इंडिया सेलेक्ट किया। इसमें पिन कोड डालना है 517507। इसके बाद टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर एंटर करना, अगर नहीं है तो छोड़ दो। सो मैं अभी टेलीफोन नंबर दे रहा हूँ, सॉरी मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। इसके बाद हमारा ईमेल एंटर करना है। ईमेल एंटर करने के बाद आपका वेबसाइट है तो आप वेबसाइट एड्रेस भी इधर दे सकते हैं। अभी हमारा वेबसाइट का नाम है दैविक इंफ्रा सॉल्यूशंस, दैविक इंफ्रा .co.in। इसके बाद हम लोग ये इधर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। अभी फाइनेंशियल ईयर हमारा कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कब आता है। अभी हमारा कंपनी अक्टूबर में स्टार्ट किया तो हमारा अक्टूबर 2025 स्टार्ट किया तो हम लोग इधर फाइनेंशियल ईयर बिगिन होता है 1 अप्रैल 2025, क्योंकि अक्टूबर मार्च 2025 ये मास में हम लोग कंपनी ओपन किया। लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2025 है। अभी हमारा बुक्स ओपन होता है अक्टूबर से। अभी इधर हम लोग अक्टूबर सेलेक्ट करना। अगर 1 अप्रैल भी दिया तो भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आप कैसे सेलेक्ट करने का ऑप्शन इधर आएगा। अभी इधर हम लोग बुक्स बिगिंस फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 ही सेलेक्ट किया है, लेकिन आप अक्टूबर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका मर्जी है। इसके बाद सिक्योरिटी वो छोड़ दो। इसके बाद हमारा बेस करेंसी सिंबल रुपये होता है, फॉर्मल नेम INR भी होता है। इसके बाद हम लोग एक्सेप्ट करना है। सब आप एंटर करने के बाद कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली एक स्क्रीन आएगा। अभी हम लोग इधर एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद वो आएगा, प्लीज़ वेट कीजिए। अभी ये लोड हो रहा है। लोड होने के बाद हम लोग को आएगा। मेरा कंटेंट आपका पसंद है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। इधर देखो दोस्तों, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का स्क्रीन आ गया। इधर हमारा कंपनी दिखा रहा है, जैविक इंफ्रा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड आया। शो मोर फीचर, शो ऑल फीचर्स, इधर यस दिखा रहा है। अगर आपको नो दिखा रहे तो आप इधर जाके दोनों नो दिखा रहे तो आप इधर जाके यस करना है, और दूसरा भी शो ऑल फीचर्स भी यस करना है। ये दोनों यस किया तो आपको सब फीचर्स आएगा। अकाउंटिंग का फीचर्स आएगा, इन्वेंट्री का फीचर्स आएगा, टैक्सेशन का फीचर्स आएगा, ऑनलाइन एक्सेस का फीचर्स आएगा, पेरोल एंड अदर वगैरह सब फीचर्स इधर आएगा।
इसमें आपका क्या क्या चीज़ चाहिए। अकाउंटिंग ऑप्शंस चाहिए तो आप अकाउंटिंग ऑप्शंस यस करना है। अगर आपको अकाउंटिंग के साथ इन्वेंट्री चाहिए तो आप इन्वेंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेंट्री इन्वेंट्री नहीं चाहिए तो आप इधर जस्ट सिंपली नो सेलेक्ट किया तो आपका इन्वेंट्री नहीं आएगा। अगर आपके पास इन्वेंट्री है तो भी आप यस सेलेक्ट करके आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपका टैक्सेशन में आने के पहले आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो हम लोग इधर जीएसटी का डिटेल्स इधर दे सकता है। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली आप नो सेलेक्ट करके दूसरा ऑप्शन को जा सकते हैं। अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो इधर आके यस करना। यस करने के बाद आपका जीएसटी डिटेल्स इधर देने का एक ऑप्शन मिलेगा। इधर आपका स्टेट सेलेक्ट करना है। अगर आपका कौन सा जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप है, रेगुलर या कंपोजिशन या रेगुलर एससीजेड, वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। रेगुलर है तो आप रेगुलर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका जीएसटीएन नंबर देना है। जीएसटी नंबर देने के बाद आपका पीरियडिसिटी सेलेक्ट करना है, मंथली या क्वार्टरली। ये दोनों आपका रजिस्ट्रेशन टाइप में आएगा। अगर आपके पास कॉम्पोजिशन रजिस्ट्रेशन है तो आप क्वार्टरली दे सकते हैं। अगर आपका जीएसटी टाइप रजिस्ट्रेशन मंथली है तो आप मंथली देना है। इसके बाद आपका कनेक्टेड यूज़र नेम और मोड ऑफ फाइलिंग भी आएगा। आपके ई फाइलिंग सॉरी ई इनवाइस है तो आप ई इनवाइस इधर यस करके दूसरा ऑप्शन देना। ई वे बिल चाहिए तो ई वे बिल अप्लीकेबल है तो आपका बिजनेस का ई वे बिल अप्लीकेबल है तो आप इधर यस करना है। अगर नो तो नहीं है तो नो करना है। इसके बाद हम लोग एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के पहले हमको इधर आई मोर डिटेल्स एक ऑप्शन मिलेगा। इधर आप आई मोर डिटेल्स में आप सेलेक्ट करने के समय में आपका कुछ ऑप्शंस मिलेगा। इधर आप शो मोर ऑप्शंस में क्लिक करने के बाद आपका कुछ एलयूटी और बॉन्ड डिटेल्स, रिकन्सिलेशन कॉन्फ़िगरेशन, ये सब डिटेल्स आएगा। अगर आपके पास एलयूटी है तो आप एलयूटी सेलेक्ट करने के बाद कुछ ऑप्शंस इधर मिलेगा। आप इधर एंटर करके आप सेव करना है। अगर नहीं है तो बस हो गया। सब एंटर करके एक्सेप्ट करना है। सब एंटर करने के बाद आपका जीएसटी रेट्स एंड डिटेल्स भी आप एंटर करना है। जीएसटी डिटेल्स इधर चेक किया तो आपका क्या चीज़ आप सेल कर रहा है, क्या चीज़ आप परचेज कर रहे हैं, आपका कौन सा चीज़ आप सेल कर रहे हैं इधर मेंशन करना है। आपका पास कुछ मोबाइल्स आप करना है, इधर आप उसका HSN कोड देना है, डिस्क्रिप्शन देना है। आप जीएसटी रेट आप देना है, टैक्सेबल परसेंटेज देना है। परसेंटेज देने के बाद आपका सेस वैल्यू इधर दिखाएगा। सेस वैल्यू नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल लिखना है। अप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज है तो आप यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। एलिजिबल फॉर इनपुट जी यस, ये वो भी यस करना है। आपका कुछ कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो इसमें और थोड़ा चीज़ चाहिए तो आप F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप कुछ ऑप्शंस इधर देता है। कुछ ऑप्शंस चाहिए तो वो भी आप यस करने के बाद इधर आपको इधर मिलेगा, ये स्क्रीन पे मिलेगा। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका HSN कौन कितना डिजिट्स चाहिए, मिनिमम लेंथ। मेरे पास अभी 6 डिजिट है तो हम लोग मिनिमम 6 डिजिट सेलेक्ट करना है। इसके बाद शो एडवांसेस फॉर जीएसटी इन ट्रांजैक्शन है तो आप यस करना है, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब एंटर प्रेस करने के बाद आपके पास TDS है तो TCS एनेबल करके वो चीज़ भी आप देना है। अगर नहीं है तो सिंपली एंटर करके इधर आना है। पेरोल है तो पेरोल यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। ये भी आपका एनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक और QR कोड। सब सेल्स इनवाइसेस में आपका पेमेंट लिंक और QR कोड आना है तो अभी ये दे सकता है। अगर नहीं है तो सिंपली नो करके आप वापस आना है। अभी एक्सेप्ट करना है। ये एक्सेप्ट करने के बाद आपका इधर दिखाएगा दैविक इंफ्रा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। आपका नेम ऑफ द कंपनी इधर मिलेगा। ये कंपनी क्रिएशन करना है।
अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।